हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगी जिसके बारे में मुझे बार बार पूछा जा रहा है। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में जो जर्नलिस्ट है उन्होंने पूछा, कई सारे लोग राह चलते, इनफैक्ट मैं सुबह जब जिम जाती हूँ तो वहां पर भी लोग पकड़ के पूछ लेते हैं कि क्या यूनिक नंबर से अब मैचिंग हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल मैचिंग, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और परचेजर जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन दिया है, तो ये मैचिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के परचेजर और पॉलिटिकल पार्टी जिनको मिला है वो बॉन्ड, उनकी मैचिंग या मिलान इस यूनिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक हिडन यूनिक नंबर के जरिए हो सकता है कि नहीं। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई को कि वो सारे नंबर्स जितने भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें जल्द से जल्द। उनको समय दिया गया है इसको करने के लिए। अब ये देखा जाएगा कि वो जब यूनिक नंबर आते हैं क्या उसके बाद मिलान हो सकता है कि नहीं, इस पर मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं सबसे पहले तो अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी उनका मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हम जर्नलिस्ट जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काम कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट के ऊपर बता रहे हैं कि किन्होंने चंदा दिया क्या है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करें या किसी एक कंपनी को एक्सपोज करें। ये हमारा मकसद नहीं है। मैं अपने लिए भी ये अपने लिए ज्यादा कह सकती हूँ, बाकी सब जर्नलिस्ट जो कि ऑनेस्टली काम करें उनके लिए भी कह सकती हूँ कि हमारा मकसद एक पॉलिटिकल पार्टी या एक कॉर्पोरेट को एक्सपोज करना नहीं है। हमारा मकसद है ट्रांसपेरेंसी। इसीलिए पिटिशन लगाया गया था कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता। हम यानी कि जनता, जो हम वोटर्स हैं, हमारा पूरा हक बनता है कि हम इस बात को जाने कि किसने किसको चंदा दिया है और कितना चंदा दिया है, ताकि आप निर्णय ले सके कि किसको वोट देना है। और दूसरी बात, इससे हमें यह भी पता चलेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी तरह का फेवर तो नहीं दिया, यानी कि क्विड प्रो को, किसी तरह का फेवर किसी पर्टिकुलर कंपनी को तो नहीं दिया चंदा के एवज में। तो ये मकसद है हमारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सामने लाने के पीछे, उजागर करने के पीछे। इस पे जब मैंने पहली बार स्टोरी करा 2018 में, तब भी यही मकसद से किया कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा दे रहा है वो दे रहे हैं वो कंपनीज क्या या इंडिविजुअल, उनकी उनकी आइडेंटिटी एक्चुअली में हिडन रहेगी कि नहीं, ये सारी स्कीम में क्या चीजें हैं, वो मकसद था हमारा। और आज भी वही मकसद है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और कोई मकसद नहीं है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं इस पर, ऑफ कोर्स आपको भी पता ही होगा कि हमें बार बार ट्रोल किया जा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे से ट्रोल कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल पे कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन पे लिख रहे हैं, और मुझे पता है कि यहाँ भी कमेंट्स आएंगे, इसी तरह के कुछ ट्रोल्स आएंगे, कमेंट करके चले जाएंगे अभद्र तरीके से। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे सामने आके कहने की। ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, कमेंट बॉक्स तक, वो उसी तरह हैरेस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कि हम ये जो कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे वीडियोस और जानकारी आपको दे रहे हैं, हमारा मकसद है सबको एक्सपोज करना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। और एक कॉर्पोरेट और एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, सबको चंदा मिला है, एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी सबने चंदा एक्सेप्ट किया। सारे जो रूलिंग पार्टी है चाहे ऑपोजिशन है, सब इसके स्टेक होल्डर्स है। सबकी जिम्मेदारी है कि वो आके आगे अपने पॉलिटिकल डोनर्स के बारे में बताएं। अगर वो ऑपोजिशन में बैठे हैं तो वो क्यों नहीं बता सकते? रूलिंग पार्टी नहीं बता रही, आप तो बता सकते हैं। तो ये मैं बार बार कह रही हूं कि हमारा मकसद ये है। और मैं ये सहानुभूति के लिए नहीं कह रही, किसी की सहानुभूति के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है जिसके पीछे हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए कह रही हूँ। किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। ये लड़ाई सबने लड़नी, अकेले लड़नी है, मुझे भी अपने आप ही लड़नी होगी मेरी लड़ाई, चाहे वो जो भी हो, जिस तरह से भी हो। जितना हैरेसमेंट करना वो सह लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आज पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ है। पहले भी कई बार ट्रोल किया, वो कर रहे, करने दीजिए। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इससे मुझे चुप कर देंगे तो वो गलत है, वो नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा। तो आपको जो करना करिए, मैं फैक्ट्स के बेसिस पे करूंगी। जितनी भी चीजें हैं
वो सारी चीजें लाऊंगी सामने रिसर्च के बेसिस पे, और जितना मुझे समझ आएगा जिस इशू पे उसी पर कहूंगी और नहीं कहूंगी। तो अब आगे बढ़ते, मैंने काफी कह दिया इस बारे में, क्योंकि जर्नलिस्ट जो मेहनत करते हैं, जो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि उनके लिए ये आसान नहीं है। ये जो जर्नी है वो आसान ही है, इट्स नॉट इजी। हमें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम ये चीज कर पाते हैं। अब मैं जिसलिए ये वीडियो बना रही उस पर आती हूँ कि आखिर ये मिलान हो पाएगा कि नहीं। आपको तो पता ही है कि किस तरह से डेटा दिया गया है। एसबीआई ने जो डेटा ईसी को दिया है वो 2 भाग में दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ईसी ने उसे अपलोड भी किया है। मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये डेटा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है परचेजर का नाम भी बताया है, परचेजर का डेट बताया है और डिनोमिनेशन बताया है। इसी तरह वो दूसरा पार्ट है जिसमें उन्होंने डेट ऑफ एनकैशमेंट बताया है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताया है और डिनोमिनेशन बताया है। तो ये 2 पार्ट में उन्होंने दिया है डेटा 12 अप्रैल 2019 से। अब इसी में यूनिक नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मिलान पॉसिबल होगा? तो अब जब हमारे पास ये 2 डेटा है, इसका यूनिक नंबर अगर हमें उस फॉर्मेट में मिलता है जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, तो डेफिनेटली हम इसका मिलान कर सकते हैं। मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि किस फॉर्मेट में एसबीआई देगी यूनिक नंबर, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इसी फॉर्मेट में हमें मिलेगा। उसका ये है कि अगर, जैसे कि मैंने ये एक पेपर में लिखा है आपके पढ़ने के लिए, अगर पढ़ पा रहे हैं, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है शायद, तो जैसे यहाँ पर डेट ऑफ लिखा हुआ है परचेज, परचेजर नेम, और यहाँ पर डिनोमिनेशन। अगर यहाँ पर ही एक कॉलम, चाहे शुरुआत में, चाहे यहाँ, जहां उनका मन करे वहां पर लिख दे यूनिक नंबर या जो भी सीरियल नंबर ऑफ द बॉन्ड, जो भी उनको लगे सही, वो लिखकर, अगर वो जैसे कंपनी ए ने 001 नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, वो डिनोमिनेशन हो सकता है 1 लाख रुपए। अगर एक कॉलम और ऐड करते कहीं पर भी और फिर वो देते हैं ये एक डेटा अलग से, तब इसका इंपॉर्टेंस होगा। साथ ही दूसरे डेटा में, यानी कि दूसरा जो पार्ट 2 है, उसी में अगर वो लिख देते कि 12 अप्रैल को 2019 में ये पॉलिटिकल पार्टी ए ने वो सेम नंबर का 001 नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हें मिला और वो 1 लाख रुपए का था। यानी कि ये दोनों नंबर जो यूनिक नंबर है वो हमें परचेजर का भी चाहिए, जिसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और इनका भी चाहिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जब वो इनकैशमेंट के लिए गए थे तब उन्होंने किस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक में जमा किया। तभी हम उसको टैली कर सकेंगे। मतलब मिलान तो एसबीआई करके नहीं दे रही है, वो हमें पता है, क्योंकि एसबीआई ने कहा कि उन्हें 3 महीने का समय लगेगा उसका मैचिंग करने में, उसके मिलान करने में। लेकिन अगर हमें ये 2 पार्ट में डेटा मिलता है, परचेजर के इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर और पॉलिटिकल पार्टी के बॉन्ड के नंबर, तो हम उसका मिलान कर पाएंगे। अगर ये ऐसे नहीं मिलता है डेटा हमें 2 हिस्से में, तब शायद मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ यही उम्मीद करें कि हमें इस तरह से डेटा मिलेगा ताकि इसका मिलान हो सके। अब आपको समझ आया होगा कि ये जो यूनिक नंबर जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जिसको पहली बार मैंने ही रिपोर्ट किया था 2018 में, उसके बाद सरकार ने माना कि हाँ ये नंबर है इस बॉन्ड के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि ये सिक्योरिटी फीचर के तौर पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनिशियली यही कहा था कि वो सिक्योरिटी फीचर के तरह बनाया गया है, लेकिन अब हमें पता है कि वो रिकॉर्ड भी होता है, और रिकॉर्ड करते हैं तभी तो वो दे पा रहे हैं। तो जब तक हमें इस तरह से ये 2 नंबर्स नहीं मिलेंगे तो उसका मिलान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक बार डेटा हमारे पास आ जाता है, बाकी का काम तो हम कर ही सकते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर से मैच करें, क्योंकि ये अलग अलग हिस्से में डेट के साथ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी। और इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं बैंक के पास तो ये सारी डिटेल्स अच्छे से रखी ही होंगी, क्योंकि स्कीम में भी ये कहा है उन्होंने कि जरूरत पड़ने पर अगर कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी या कोर्ट उनसे डेटा मांगती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी परचेजर के जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे,
तो वो डेटा प्रोवाइड कर पाएंगे। डेटा से मेरा मतलब वो ये पूरी डिटेल्स बता पाएंगे कि किसने खरीदा था बॉन्ड और किसको उन्होंने चंदा दिया था, यानी कि पूरा डिटेल्स वो कोर्ट को सबमिट कर पाएंगे या जांच एजेंसी को उस पर जांच करने के लिए। तो ये स्कीम में ही लिखा हुआ है, जिसके बारे में आप भी पढ़ सकते हैं। तो अब बात ये है कि ये जो हमारे पास आने वाला है यूनिक नंबर, वो यूनिक नंबर इस फॉर्मेट में आता है तो मिलान डेफिनेटली पॉसिबल है। और यही एक कारण है कि यूनिक नंबर पे सारी निगाहें टिकी हुई हैं अब, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक मिलान नहीं होगा हम ये कह नहीं सकते कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इसी कॉर्पोरेट ने चंदा दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की होगी। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो मैं प्लीज आप सबसे विनती करूंगी कि आप प्लीज अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि क्या आपको देखना है, किस बारे में, किस चीज पर आपको और जानकारी चाहिए। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, अभी कुछ दिनों तक इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू रहेगा, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करके वीडियोस बनाऊंगी, आप तक लाऊंगी। और साथ ही आप प्लीज ये भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे स्कीम के बारे में। प्लीज शेयर योर थॉट्स, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, प्लीज प्लीज डू शेयर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।